हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। शाम के 7 बज चुके हैं और यहाँ पर 10 का दम में हम एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं बात करूँ आज के आपके सब्जेक्ट को लेकर के, तो कंप्यूटर के क्वेश्चंस को लेकर के आज यहाँ पर हम बात करेंगे। सवालों की संख्या बिल्कुल 10 का दम, 10 सवाल आपके सामने। यहाँ पर आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडीज से भी जुड़ सकते हैं। सभी को नमस्कार है, प्रणाम है, गुड वाली इवनिंग है भाई। और बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पर। देखते हैं किस किस प्रकार के सवाल आज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है इन्होंने कि इनमें से सर्च इंजन है। जब जब हम सर्च इंजन को लेकर के बात करते हैं, जो भी चीज़ें दैट थिंग्स दैट वी वांट, जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो हमें खोज करके देते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो इनमें से सर्च इंजन में आपके कौन कौन से शामिल होंगे? तो पहले ऑप्शन में इन्होंने लिखा है गूगल, दूसरे में याहू, तीसरे में बिंग और चौथे में कहते हैं कि इनमें से सभी सही हैं, यानी कि सभी सर्च इंजन हैं। बिल्कुल सही भाई, आपका आंसर आना शुरू हो गया है। यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है, नमस्कार है, प्रणाम है आप सभी को। बिल्कुल सही है। जब जब दोस्त हम बात करते हैं सर्च इंजन को लेकर के, तो आप जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, ऐसे में आप ये बात कर लो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तो गूगल ही है आपका। आप क्या करते हो, www.google.com करके आपने लिखा और वहाँ पर आपने क्या किया, फिर कोई भी आपने उसको एंटर किया यूआरएल में, और उसके बाद आपने देखा जो भी चीज़ें आपको सर्च करना है, जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टडी सर्च करना है, आपने उसमें टेक्स्ट एंटर किया और डाला, और उसके बाद आपने एंटर किया तो वो चीज़ें, उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको जो है वो शो हो जाती हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पूछा है कि कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट या अन्य को पेस्ट करने का कमांड क्या है। कोई भी इमेज ले लो आप, कोई भी टेक्स्ट ले लो आप, ऐसे में कौन से कमांड को आप यूज़ में लेकर के आओगे अगर ऐसा आपको करना है तो? Ctrl+C करके लिखा हुआ है, Ctrl+C, Ctrl+P, Ctrl+V या फिर Ctrl, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब जब दोस्त हम बात करते हैं आपके आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। दोस्त, जो Ctrl+C है ये किसी भी टेक्स्ट को, इमेज को कॉपी करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। आप अपने कीबोर्ड पर सबसे बॉटम में लेफ्ट में सबसे नीचे आप देखोगे तो Ctrl+CTRL की बटन होगी। Ctrl+C को आप साथ में दबाओगे तो कॉपी हो जाएगा, और जब V को साथ में आप दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका पेस्ट हो जाएगा। मतलब ये चीज़ वहाँ से कॉपी और पेस्ट हो जाएगी। जब हम Ctrl+P को लेकर के बात करते हैं, तब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी इमेज को, किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए आप Ctrl+P कमांड का यूज़ कर रहे होते हो। तो फिलहाल के लिए यहाँ से दोस्त जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है वो इन्होंने कहा है कि विंडोज़ क्या है। जी हाँ, विंडोज़ क्या है? तो आपसे ऑप्शंस में कहा सर्च इंजन है, सोशल मीडिया साइट है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर ये कहते हैं कि आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। विंडोज़, अभी आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड दोस्त। जब जब हम बात करते हैं विंडोज़ को लेकर के कि आखिर विंडोज़ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप इस समय चला रहे होते हो। माइक्रोसॉफ्ट, एक माइक्रोसॉफ्ट आईटी कंपनी है, आईटी की बहुत बड़ी कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी है। ध्यान दीजिएगा, कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट, MICROSOFT। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है विंडोज़, और विंडोज़ जो है वो क्या है, हमारा एक ओएस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपको तीसरा देखने को मिलेगा। चौथा सवाल आपको दिया है इन्होंने कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। URL का फुल फॉर्म आपसे पूछा है इन्होंने। बड़ी अच्छी बात है भाई। यूनिफॉर्म रिसीव लोकेशन, यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सिटी रिसोर्स लेक्चर, या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर जो है वो दिए हुए हैं। आपने आंसर करना शुरू किया है भाई। सारे लोग उत्तर दें जो भी यहाँ पर क्लास में मौजूद हैं। कुछ अच्छा लग रहा हो, डेली हम शाम को 7 बजे आते हैं, कुछ अच्छा लगे तो बाकियों तक भी आप इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाया करें। यहाँ पर जब जब हम URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की बात करते हैं, बिल्कुल सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है आपका। ये जानते हैं क्या होता है? जैसे मैंने लिखा www.google.com, google.com, तो होता क्या है, ये चीज़ हम जहाँ पर टाइप कर रहे होते हैं वो वेब एड्रेस होता है, और ये चीज़ हमारी URL कहलाती है। समझ में आया जी कि ये यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ये हमें गूगल की वेबसाइट तक पहुँचाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पांचवा सवाल क्या है? इनपुट डिवाइसेस आर। आपसे पूछा है कि इनमें से इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होंगी। हाँ जी,
आपसे इनपुट डिवाइसेस पूछा है, कौन कौन सी होंगी? क्या माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, टच पैड है, या ऑल आर करेक्ट? क्या सभी सही हैं? तो वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप लोग आंसर करते हुए। जब जब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस को लेकर के, तो माउस भी आपका इनपुट डिवाइस में आता है, लाइट पेन वगैरह हो गया, कीबोर्ड हो गया, टच पैड हो गया। जैसे इस समय इस जो पेन को मैं यूज़ कर रहा हूँ लिखने के लिए, जो इस समय आपके इस पर चल रहा है, ये भी क्या है? आपका एक इनपुट डिवाइस की तरीके से ही यूज़ में मैं ला रहा हूँ। ठीक है, इनपुट कर रहा हूँ तभी तो इस समय गोला बन गया आपका तुरंत। आप समझ रहे हैं कि नहीं? इनपुट किया तभी तो ये चूहा बन गया। क्यों भाई? बिल्कुल सही है। तो ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सही है कि सारे के सारे आपके इसमें दिखाई देंगे। आपसे एक और सवाल करते हैं कि कंप्यूटर डिवाइस में भौतिक घटक यानी कि फिजिकल, जब हम फिजिकल फैक्टर को लेकर के बात करते हैं, भौतिक घटक यानी कि फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या उन्हें हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं? क्या वो हार्डवेयर होते हैं? ये दोनों होते हैं? या कोई ऐप्स होते हैं जिन्हें हम लोग एप्लीकेशन कह देते हैं? क्यों भाई? जिनको हम लोग एप्लीकेशंस करके बोल देते हैं, चाहे वो आपका जो है सिस्टम वाला हो, चाहे आपका जो है एक कोई। तो भाई बिल्कुल सही, यहाँ पर करेक्ट आंसर आने शुरू हो गए हैं। बहुत बढ़िया। जो हमारे फिजिकल फैक्टर्स होते हैं एक कंप्यूटर डिवाइस में जो हमें देखने को मिलते हैं, तो वो फिजिकल फैक्टर्स जो है उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से जो करेक्ट आंसर आएगा आपका वो भी आएगा। उम्मीद करते हैं कि अभी 6 सवाल तक आपने बहुत अच्छी तरीके से किया होगा, भौकाली तरीके से, जैसे साहब चश्मा लगा के बैठे हैं। क्यों? तो इसी बात पे एक और सवाल आपसे, ये रहा 7 नंबर का। इनमें से बाइनरी डिजिट्स हैं, बाइनरी डिजिट को अगर मैं लेकर के बात करूं तो 2,3 करके लिखा हुआ है, 16,8 करके लिखा है, 1,0 करके लिखा हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बाइनरी डिजिट्स आपको मैं बता दूं, आपका जो आप लैपटॉप, आप जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हो, सारे के सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल कंप्यूटर्स में ही आते हैं या में शामिल होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर मतलब ही होता है 0 और 1। 1 का मतलब होता है ऑन होना और 0 का मतलब होता है ऑफ होना। जैसे एक मैं बटन को लेकर के बात करूं, रुको बटन दिखा देते हैं यार, ये रहा। तो इस बटन में आप देखोगे यहाँ पर ये ऑन होगा, यहाँ पर ये ऑफ होगा। आप समझ रहे, दो चीज़ें हमें देखने को ऐसे में मिलती हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा कि डिजिटल कंप्यूटर्स की हम जब बात करते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम पर ही काम करते हैं, और जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो यही आएगा, 0 और 1। हम कुछ भी लिखते हैं लेकिन कंप्यूटर उसे 0 1 के फॉर्म में ही रीड कर रहा होता है। 8 नंबर पर चलते हैं। आपसे पूछे हैं कि TFT का फुल फॉर्म क्या होता है? आप देखते हो ना, जैसे LCD आता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले करके आप बोल देते हो LCD, ऐसे ही TFT आती है, स्क्रीन टीवी वगैरह। पहले क्या था? CRT, बड़ी बड़ी टीवी आती थी, मोटी मोटी सी, तो कैथोड रे ट्यूब होता था, वो आपका लगा होता था, जो एक बड़ा सा दिखता था आपको। अभी क्या है, यहाँ पर इन्होंने TFT का फुल फॉर्म पूछा है, तो थिन फुल ट्रांजिस्टर, थिंक फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर करके लिखा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपके आंसर जो है वो शुरू हैं यहाँ पर। बहुत बढ़िया से आप लोग आंसर करते हुए दोस्त। जब हम बात करते हैं TFT को लेकर के, तो इसका फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। जिन बच्चों ने C आंसर किया है उनका एकदम से करेक्ट है, कोई दिक्कत समस्या नहीं। 8वें के बाद जो 9th क्वेश्चन है, आपसे कहते हैं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में DC का फुल फॉर्म क्या होता है? भाई कंप्यूटर के एरिया में या इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में आप कह लो DC का फुल फॉर्म, तो डायरेक्ट कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करके लिखा है। डायरेक्ट करंट होता है, या दद्दा कन्फ्यूज हूँ मैं, क्या कहते हो? कन्फ्यूज़न। तो भाई बिल्कुल कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, मतलब D ऑप्शन में लिखा है इनमें से कोई नहीं है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में DC के फुल फॉर्म को लेकर के जब हम बात करते हैं, तो डायरेक्ट कंट्रोल, ये वो सारी चीज़ें, ये होता है आपका DC और AC। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, आप AC की भी बात करते हो तो अल्टरनेटिंग करंट करके आप उसे बोल देते हो, और ये DC होता है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने C आंसर किया है एकदम से करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई समस्या वाली बात नहीं है यहाँ तक में। हमने सोचा फिर 10 नंबर सवाल भी आपके सामने रख देते हैं। मैंने आपसे पूछा, एक बात बताओ कि 1 गीगाबाइट की हम जब बात करते हैं, जब हम 1 गीगाबाइट की बात करते हैं, तो 1 GB कितने MB KB बाइट या किसके बराबर होगा? ठीक है, MB फॉर मेगाबाइट होता है, KB फॉर किलोबाइट होता है, B फॉर बाइट लिखा हुआ है। आप समझ रहे हैं? तो आपके उत्तर भी आने शुरू हो गए हैं यहाँ पे। 1 GB कहते हैं ना हम, आपकी मेमोरी कितनी है फ़ोन की, तो 1 GB बोलते हो, रैम की मेमोरी है 1 GB, तो कहते हो आप उसमें देखिएगा। तो
जब आप छोटे यूनिट्स से शुरुआत करते हैं तो आप बिट से, फिर बाइट से करते हो, फिर किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो जब हम 1 GB की बात करेंगे तो 1 GB जो है वो 1024 मेगाबाइट के बराबर होगा। तो 1024 मेगाबाइट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही अगर 1 MB लिखा होता तो 1 MB जो है वो 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से गौर करिएगा, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे जो आज का सवाल है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हम बाइनरी नंबर सिस्टम को लेकर के बात करते हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम 0-1 होता है। आपको बताना है बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? जिस तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस जो है वो 8 होता है, डेसिमल का 10 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, ऐसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होगा, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आशा है कि बहुत अच्छे से आपने इन 10 सवालों को किया होगा। हम आपसे मिलते हैं कल फिर से शाम को 7 बजे 10 के दम में कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के किसी और सब्जेक्ट से। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए थैंक यू।